अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.10। हाउ इज एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी जो है वो किस तरह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, बेसिकली ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने स्टडी किया था 6.6 टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिसमें हमने, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं उसके बारे में, कि इसमें हमने डिस्कस किया था कि एक सनलाइट जो है वो फॉल करती है किसी भी ओशन के ऊपर या रिवर के ऊपर। ठीक है, जहां पर पानी मौजूद है, और जब वो सनलाइट उसके ऊपर फॉल करती है, अब सनलाइट में बेसिकली दो तरह की एनर्जी है, एक लाइट एनर्जी फॉल हो रही है और दूसरा उसके ऊपर हीट एनर्जी फॉल हो रही है। ठीक है, अब वो हीट एनर्जी क्या करेगी, वो सारे पानी की जो थर्मल एनर्जी है उसको इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है, और पानी आपका इतना हीटअप हो जाएगा कि पानी का जो सरफेस है उस सरफेस से कुछ वाटर वेपर जो है वो निकल के ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब वो वाटर वेपर जो है वो ऊपर जाके वो बना देते हैं क्लाउड्स। ठीक है, अब वो क्लाउड जो है जब बाद में टेम्परेचर कूल डाउन होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेन दोबारा वापस आ जाते हैं जमीन के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम डिस्कस करें कि इसमें एनर्जी की कन्वर्जन किस तरह से हो रही है, सनलाइट की जो हीट एनर्जी थी वो फॉल हुई पानी के सरफेस के ऊपर, उस हीट एनर्जी ने पानी की जो थर्मल एनर्जी थी उसको इंक्रीज कर दिया। थर्मल एनर्जी की वजह से पानी वाटर वेपर्स बनकर ऊपर गए, दैट मीन थर्मल एनर्जी फर्दर जो है वो कन्वर्ट हो रही है आपकी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि वो हाइट पे आ गए हैं, पानी वाटर वेपर्स जो है वो हाइट पे आ गए हैं, हम कह सकते हैं कि वहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। और वो पोटेंशियल एनर्जी फर्दर जब रेन दोबारा से जमीन पर आ जाएगी, फॉल होकर जमीन पे आ जाएगी, तो इस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये कुछ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है कि हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इस तरह से वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने याद करना है 6.6 टॉपिक। ठीक है, दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं, दैट इज 6.11। नेम द 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आपने कोई सी 5 डिवाइसेस का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस के इलेक्ट्रिसिटी, और मैकेनिकल एनर्जी जब हम बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं इसमें मोशन की, या हम बात करते हैं पोजीशन की। ठीक है, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन की वजह से एनर्जी है तो वो भी मैकेनिकल एनर्जी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में पोजीशन की वजह से एनर्जी है तो वो भी मैकेनिकल एनर्जी है। अगर हम फर्दर इसको डीप डिस्कस करें तो जिसमें मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और जिसमें पोजीशन की वजह से होती है उसमें हम कहते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मौजूद है। तो ये दो टाइप्स है मैकेनिकल एनर्जी की, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी ही है। ठीक है, अब अगर हम डिस्कस करें, जैसे कि फर्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो फर्दर आगे मोटर जो है वो कोई भी काम परफॉर्म कर सकती है, लाइक अगर वाटर को पंप कर सकती है। ठीक है, अब वाटर को पंप कर रही है, दैट मीन वहां पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी आपके पास वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फैन, तो इलेक्ट्रिक फैंस को भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब फैन जब मूव करेगा, दैट मीन कि फैन जो है वो मोशन में आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि फैन में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस तरह से मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम बात करें अगर एलिवेटर की, एलिवेटर जो है वो क्या लोड को लिफ्ट करके वो ऊपर लेकर आता है। ठीक है, अब वो हाइट पर लेकर आ रहा है। अब उस एलिवेटर को रन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर, क्योंकि वो लोड को हाइट पे लेकर आ रहा है, पोजीशन मैटर कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो भी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब फोर्थ वन इज ड्रिल मशीन। ठीक है, अब आप ड्रिल मशीन जो है, ड्रिल मशीन आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और वो ड्रिल मशीन जो है वो फर्दर कहीं भी होल्स जो है वो क्रिएट कर देती है। अब वो जो होल्स जो क्रिएट हो रहे हैं, दैट मीन कि वहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रही है। ठीक है, तो अब फिफ्थ जो है दैट इज वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन जो है उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। और इस तरह से वॉशिंग मशीन जो है जब अंदर से वो रोटेट करती है, दैट मीन वो भी मोशन में आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि मोशन की वजह से वो वहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी में वो भी कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 डिवाइसेस के नेम थे। आप खुद से भी कोई डिवाइस का नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनकी जगह, ठीक है, जो जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.12, नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी में, तो आपने कोई ऐसी डिवाइस का नेम आपने बताना था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपने एक ऐसी डिवाइस का नेम बताना है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो वो बेसिकली एक डिवाइस है दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जब जनरेटर्स को रोटेट किया जाता है बाय यूजिंग टरबाइंस, ठीक है, टरबाइंस के थ्रू अगर आप रोटेट करवा रहे हैं, दैट मीन कि हम मैकेनिकली उसको हम रोटेट करवा रहे हैं। उसकी रोटेशन से होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रोड्यूस होती है, तो हम कह सकते हैं कि हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये बेसिकली इस डिवाइस का नेम क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो ये एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें 6.13, व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। तो एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम का क्या मतलब है, तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करें, डेफिनेशन, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। तो ये बेसिकली ये एफिशिएंसी की रेशियो है आउटपुट ओवर इनपुट की, ठीक है, कि आप किसी सिस्टम को कितनी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो रिजल्ट में आपको कितनी आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि जिसको आप जितनी इनपुट प्रोवाइड करें आपको वो उतनी ही आउटपुट प्रोवाइड कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी मशीन को अगर आप 100 जॉउल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो रिजल्ट में आपको 100 जॉउल नहीं देगा, वो आपको रिजल्ट में 70% देगा या 80% देगा। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी कहलाती है, क्लियर। तो अब अगर हम इसकी एग्जांपल से डिस्कस करें कि इलेक्ट्रिक मोटर मे बी यूज्ड टू पंप वाटर, टू वॉश क्लोथ्स, टू ब्लो एयर, टू ड्रिल होल्स एक्सेट्रा, फॉर दैट दे यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमने बात की यहाँ पे एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर्स की, इलेक्ट्रिक मोटर्स को जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उनके रिजल्ट्स में वो ये काम कर सकता है, पंप वाटर, टू वॉश क्लोथ्स, टू ब्लो एयर एंड टू ड्रिल होल्स, ठीक है। लेकिन बात की है कि अगर आप उसको इनपुट एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो रिजल्ट में आपको आउटपुट एनर्जी, आउटपुट जो है वो आपको कितना दे रहा है, ठीक है, सो दैट इज द एफिशिएंसी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.14, हाउ कैन यू फाइंड एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। कि आप किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आपको कैसे पता चल सकता है कि एक सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है। तो बेसिकली डिपेंड करता है उसकी आउटपुट पे कि वो आपको कितनी आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो दैट इज द एफिशिएंसी, ठीक है। अब अगर हम स्टडी करें इसको, तो एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट एनर्जी, ठीक है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है जो हमने पिछले भी क्वेश्चन में हमने स्टडी की थी, ठीक है, कि आप एक सिस्टम को कितनी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको रिजल्ट में कितना आउटपुट दे रहा है, ठीक है। सो दैट इज द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। अगर हम इसका फॉर्मूला स्टडी करें तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी, ठीक है। अगर हम इसका परसेंटेज एफिशिएंसी हमने निकालनी हो तो हम जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो भी आपकी आउटपुट है ओवर इनपुट उसको मल्टीप्लाई कर दें आप 100 के साथ, तो आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है।
अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करें 6.15, व्हाट इज मेंट बाय टर्म पावर। ठीक है, कि पावर का क्या मतलब है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करें, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पहली बात ये कि जहां भी रेट का वर्ड आ जाए, मैंने आपको बताया कि वहां मतलब ही है कि हम उसको टाइम से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने मेंशन किया कि वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप किसी वर्क को रेट कर रहे हैं, रेट किस तरह से कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप उसको टाइम के अकॉर्डिंग रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर पावर। ठीक है, कि आप कितने टाइम में कितना काम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज योर पावर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। उसका फॉर्मूला है पावर इज इक्वल्स टू वर्क ओवर टाइम। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू W बाय T। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन इसका रह गया दैट इज 6.16, डिफाइन वॉट। अब आप वॉट को डिफाइन करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि वॉट है क्या। मुझे नहीं पता वॉट क्या है। ठीक है, तो आपने पहले ये जस्टिफाई करना है, ये बताना है कि वॉट बेसिकली है क्या, जिसको आप डिफाइन करने जा रहे हैं। सो इन सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वॉट क्या है, बेसिकली ये पावर का यूनिट है वॉट। ठीक है, अब हम आगे स्टडी करते हैं कि वॉट है क्या बेसिकली। तो डेफिनेशन ऑफ वॉट, इफ अ बॉडी does a work of 1 joule in 1 second, then its power will be 1 watt. ठीक है, अब अगर मैं इसका जो डेफिनेशन है वो आपको फॉर्मूले से समझाऊं तो एज यू नो पावर इज इक्वल्स टू W बाय T। इफ अ बॉडी does a work of 1 joule, if a body does a work of 1 joule in 1 second, then its power will be 1 watt। तो तब जो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी, 1 watt हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 watt इज इक्वल टू 1 joule पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 जाउल पर सेकेंड मींस के जाउल पर सेकेंड जो है वो इक्वल है वॉट के। क्लियर। अब अगर वॉट जो है ये एक बहुत छोटा सा यूनिट है, अगर इसके हम बिगर यूनिट्स को डिस्कस करें तो बिगर यूनिट जो है वो किलो वॉट। 1 किलो वॉट दैट इज इक्वल टू किलो प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स ये होता है 10⁻³ वॉट। एंड 1 मेगा वॉट, मेगा जो प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू होती है 10⁻6, तो ये 10⁻6 वॉट हो जाएंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।